नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका देवकुल एकेडमी पे। रोजाना की तरह आज भी हम 25 मार्च 2025 की समसामयिक करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल कोट है कि सुबह पढ़ो या रात को, गौर देना कि सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को, सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में, महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो आज का 25 मार्च 2025 पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सर्रा जाफरानी को किस देश का पीएम नियुक्त किया गया? तो किसका किया गया? ट्यूनीशिया का। ठीक है, बात करते हैं कि जैस्मिन क्रांति की शुरुआत ये ट्यूनीशिया में हुई थी और जैस्मिन क्रांति को अरब में अरब स्प्रिंग के नाम से जाना। ठीक है, अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। लेलन टॉप की तरफ, तो इसरो ने पहला स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडएक्स को किससे लॉन्च किया है? किससे लॉन्च किया? ये क्या है आपका PSLV C-60 से। किससे लॉन्च किया? PSLV C-60 से। ठीक है, किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर आपदा घोषित किया है? तो वो किया है केरल को। केरल राज्य के भूस्खलन को गंभीर आपदा घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं कि समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज कहाँ बना है? तो ये बना है तमिलनाडु में। यानी समुद्र पे भारत का पहला एक कांच का पुल बोस्टरिंग आर्क ब्रिज बना है, वो बना है तमिलनाडु में। अच्छा, प्रो कबड्डी लीग 2024 का विजेता ये हरियाणा हंटर्स ने पटना को हरा के प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है। ठीक, प्रश्न नंबर दो है कि हाल ही में $92 बिलियन मूल्य के दुनिया के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार की खोज कहाँ हुई? तो ये हुई है फ्रांस में। कहाँ हुई है? फ्रांस में। ये भंडार कितना है? 46 मिलियन टन का ये भंडार। अब ये सफेद हाइड्रोजन ये प्रदूषण रहित है, स्वच्छ ऊर्जा देती है और कार्बन उत्सर्जित नहीं करती। ठीक है, कार्बन उत्सर्जित नहीं करती है। अब लेलन टॉप की बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया? तो ये क्या है आपका इंदौर ने। किसने शुरू किया है? इंदौर ने। 33वां संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? बंगाल है। 33वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? वो जीता है आपका बंगाल ने। ठीक है, आगे कि इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? तो वो किया GSLV F-15 से। किससे लॉन्च किया है? GSLV F-15 से। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि हाल ही में RK श्री राम कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है वायलिन से। सॉरी, किससे? इनका संबंध है आपका वायलिन से। ठीक है, आगे कि नृत्य कलानिधि पुरस्कार ये दिया है उर्मिला सत्यनारायण को और ये भरतनाट्यम की कलाकार है। ठीक है, अब बात करते हैं लल्लन टॉप। तो लल्लन टॉप में भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना ये जामनगर में हुई है। जामनगर कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के जामनगर में भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना हुई है। ठीक है, अब 2025 और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? तो वो दिया गया जनरेशन बीटा। क्या नाम दिया गया है? जनरेशन बीटा। आगे बात करते हैं कि भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कौन बना है? वो बना है जम्बू। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कौन बना है? वो बना है आपका जम्बू। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? विश्व क्षय रोग दिवस ये मनाया गया 24 मार्च को। ठीक है, अब विश्व क्षय रोग दिवस की थीम क्या है? ये हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, ये विश्व क्षय रोग दिवस 2025 की थीम है। अच्छा, टीबी के जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम की खोज किसने की? वो की आपके रॉबर्ट कोच ने। टीबी का जो जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम, उसकी खोज की है रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, अगला कि भारत का टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य है 2025 का और विश्व में लक्ष्य रखा गया है 2030 का। 2025 तो निकलने ही वाली है लेकिन अब तक टीबी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भारत का लक्ष्य क्या है? 2025 और विश्व का लक्ष्य क्या है? तो वो है 2030। आगे बात करते हैं लल्लन टॉप की। लल्लन टॉप ये है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? उड़ीसा में। और ये कब मनाया जाता है?
ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को। और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो ये इसी दिन गांधी जी वापस आए थे, गांधी जी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और इस बार का उड़ीसा में मनाया गया है। ठीक है। अब भारत पोल पोर्टल का संबंध ये सीबीआई से, भारत पोल पोर्टल है जो, वो किसने लॉन्च किया है? वो किया है सीबीआई ने। बात करते हैं 2025 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, वो है प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो हमारे गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे। अच्छा, इसरो के 11वें अध्यक्ष, तो वो है वी नारायण। इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन है? इसरो के 11वें अध्यक्ष हैं आपके वी नारायणन। प्रश्न 5 की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मलपुच्छा बांध के पास 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है? तो ये हुई है केरल। कहां पे? केरल में। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेनाइट व बेसाल्ट कैसी चट्टानें? तो ये आग्नेय चट्टानें हैं और इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ग्रेनाइट व बेसाल्ट कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान है और इन्हें प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक। बात करते हैं भारत में पहली नगरीकरण सभ्यता कौन सी थी? तो वो थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। लल्लन टॉप देखते हैं कि पीएम मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय की आधारशिला कहां रखी है? तो वो रखी है विशाखापट्टनम में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां होगा? तो वो होगा विशाखापट्टनम में बनेगा। अच्छा, गरुड़ाक्षी पोर्टल का किसने लॉन्च किया? तो ये किया कर्नाटक ने। गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है वो किसने लॉन्च किया? ये किया आपका कर्नाटक ने। आगे बात करते हैं बीसीसीआई के सचिव कौन है? तो वो बने देवजीत सेकिया। बीसीसीआई के वर्तमान सचिव कौन बने हैं? देवजीत सेकिया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कि भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री राम मालू की 58 फीट की प्रतिमा कहां स्थापित होगी? तो ये होगी अमरावती। अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अच्छा, भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो वो आंध्र प्रदेश बना था। इनका जो श्री रामुलू हैं उनका उपनाम क्या है? इन्हें अमरजीवी भी कहते हैं, इन्हें अमरजीवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आगे कि पीएम मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहां किया है? तो वो किया है सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में। आगे बात करते हैं कि +20 डिग्री सेंटीग्रेड से -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया है? तो ये किया है आपका डीआरडीओ ने। ठीक है। हिम कवच किसने बनाया? डीआरडीओ ने, जो +20 डिग्री सेंटीग्रेड और -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान सहन कर सकता है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? यह निजामाबाद में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका निजामाबाद में। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाल ही में अपीडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एथुरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया? तो वो किया है मिजोरम से। मिजोरम से सिंगापुर में एथुरियम फूलों का पहला निर्यात किया गया है। अब एथुरियम फूलों का पहली बार निर्यात सिंगापुर ने किया है और ब्लू माउंटेन हमारा कहाँ है? सिंगापुर। ठीक है। अब बात करते हैं लल्लन टॉप, तो कि ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? तो वो बनाई है तेहरान को। किसे बनाई है? तेहरान। अच्छा, मवेशियों से संबंधी कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? ये हुआ है आपका तेलंगाना में। मवेशियों से संबंधी कनुमा महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? वो हुआ है आपका तेलंगाना में। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8वां है कि हाल ही में SRFI इंडियन टूर 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है तुम्हारा अनाहत सिंह ने। किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। और इसमें पुरुष विजेता कौन बना है? वो बना है वीर चोटानी। यानी महिला में अनाहत सिंह ने जीता है और पुरुष विजेता वीर चोटानी बने हैं। और इसका आयोजन जो हुआ है वो हुआ है चेन्नई में। कहाँ हुआ है? चेन्नई में। बात करते हैं लल्लन टॉप की, तो 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने? वो बने आपके डोनाल्ड ट्रंप। और पूछे कि पहला खो खो विश्व कप विजेता, वो भारत बना है, मेल और फीमेल दोनों। ठीक है। पुरुष और महिला दोनों में भारत ने पहला खो खो विश्व कप जीता है। यही बात करते हैं कि यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति, तो वो बने आपके जेडी वेंस। यूएसए के 50वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? वो बने हैं जेडी
बेंज। ठीक, अगला 9वां कि हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। पर्पल फेस्ट का उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य दिव्यांग व्यक्ति की प्रतिभा व उपलब्धि दिखाने के लिए होता है। अच्छा, पहला कहाँ हुआ था? पहला ये पर्पल फेस्ट हुआ था गोवा। पहला पर्पल फेस्ट कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपका गोवा में। चलिए आगे कि 72 फीट की देश की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया बेंगलुरु। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव कौन बना? तो वो बने हैं संजीव रंजन। हिम हिंद महासागर का जो रिम एसोसिएशन है उसका महासचिव संजीव रंजन जी को बनाया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। और दरबार हॉल का नया नाम क्या कर दिया? वो कर दिया गणतंत्र मंडप। दरबार हॉल का नया नाम क्या किया गया है? वो किया गया है आपका गणतंत्र मंडप। आगे आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? ये चुना गया है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी है जिसे साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। अब ये लिखी किसने है? तो लिखी है अनीसुर रहमान ने। इसके लेखक कौन है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लेखक हैं अनीसुर रहमान। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को मिला है और अंग्रेजी का मिला है ईस्ट्रेन कीर को। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? गगन गिल को। और अंग्रेजी का किसे मिला है? ईस्ट्रेन कीर को। अब बात करते हैं 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मिला है आपका विनोद कुमार शुक्ल। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को। बात करते हैं लल्लन टॉप की कि आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया? तो वो किया केरल ने। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ केरल ने किया है। 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप का मेजबान वो है आपका भारत। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 में जो होने वाला है उसका मेजबान कौन है? भारत। आगे राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान ये राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। और 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में किया गया है। 27वीं राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है भारत में। ठीक है, आज की हमारी क्लास यहीं, आज की करंट अफेयर्स के लिए। चलो अब आगे हम एक नया शुरू किया है कि पिछली क्लास का रिवीजन भी इस क्लास में करा दिया जाए। ठीक है, ये नई चीज आज से शुरू करने जा रहा हूँ कि पिछली क्लास का रिवीजन जो 10 के 10 क्वेश्चन है वो इसमें करा दिए जाएं। ठीक है, तो चलिए पिछली क्लास का रिवीजन करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास का हम रिवीजन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व जल दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 मार्च को। कब मनाया गया था? 22 मार्च को। अगला है कि हाल ही में अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। इनका संबंध किस राज्य से? तो इनका संबंध है आपका छत्तीसगढ़ राज्य। ठीक है, आगे हाल ही में जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई है? तो ये हुई है टोक्यो में। कहाँ हुई है बैठक? तो ये बैठक हुई है टोक्यो में। आगे हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान की शुरुआत कहाँ की है? तो कहाँ की है? ये की है तुम्हारी पंचकुला हरियाणा में। कैच द रेन अभियान कहाँ की है? पंचकुला हरियाणा में। अगला प्रश्न नंबर 5 कि हाल ही में वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहाँ हुआ? कागज नहीं, यहाँ आगाज होगा। आगाज कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका कोलकाता से। यानी पहला मैच कहाँ खेला गया? कोलकाता में। और किसके बीच? RCB वर्सेस KKR। ठीक है, और इसमें विजेता जो रहा है वो रहा है RCB जीता। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न 6 कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है आपका केरल। कौन सा पहला भारतीय राज्य? केरल। केरल ने वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7
हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी है? तो वो है पंजाब विधानसभा। कौन सी विधानसभा है देश की पहली? पंजाब विधानसभा। आगे, हाल ही में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका, ये मनाया गया है 23 मार्च को, 23 मार्च। ठीक है। अगला, हाल ही में एनआईआईटी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है आपका अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत किसे बनाया गया कुलपति? अमिताभ कांत को। और आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया? हाल ही में राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किसने किया? तो वो किया आयुष मंत्रालय ने। किसने किया? आयुष मंत्रालय। ठीक है। ये हमने पिछली क्लास का रिवीजन किया। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और ये बताना कमेंट में कि जो ये रिवीजन का 10 क्वेश्चन रखे हैं ये कैसा रहा। अगर ये सही रहे तो इसको कंटिन्यू हम रखते हैं, और अगर आप लोग कहते हैं कि नहीं तो इसको हटा भी दिया जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसिए, मुस्कुराइए और लगातार पढ़ते रहिएगा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए। धन्यवाद।